तो इन जितने भी एफएलटीज दिए हैं इनसे हवा लेनी है आप सबको। अरे नहीं भाई, एफएलटी तो दे देते हैं, बहुत इजी है। अभी तुम सब लोग एफएलटी दे रहे होंगे फुल लेंथ टेस्ट, पर इनको एनालिसिस करने का भी एक तरीका होता है। उस तरीके को समझ के जाओ। इस वीडियो के अंदर मैं बताता हूं कैसे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होता है उसमें 5 ही मेजर कारण होते हैं। कि 5 मेजर कारण मैंने आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहली बात कि आपको पहला जो टैग है वो ये है कि डिड नॉट नो। आप जानते नहीं हो, आपके लिए वो एकदम नया क्वेश्चन था, वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं थी। अब आपको करना क्या है, उसका क्यों ये है कि आप जाकर जो भी एक्सप्लेनेशन है वहां से उसको पढ़िए, उसको समझिए और अपने जो मेन नोट्स है उसमें ऐड कर लीजिए। सेकंड हो सकता है फॉरगॉट, आप भूल गए, ठीक है, तो मतलब लैक ऑफ रिवीजन है, तो आपको यहाँ पे रिवाइज करना है जो भी कॉन्सेप्ट आप जो क्वेश्चन आपने गलत किया उसमें शायद अपने रिवीजन का एरर हो सकता है। थर्ड हो सकता है कि रॉन्ग थिंकिंग, आपने शायद थिंकिंग ही गलत कर दी, कुछ और रहा था, साइंस टेक का एनवायरमेंट में सोच के बैठ गए, तो वो भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण होता है। तो आप टैग नंबर 3 लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। फिर है फोर्थ नंबर, रूल एंड एक्सेप्शन। मान लो आपने कोई चीट कोड लगाया, कोई लॉजिक लगाया, लेकिन वो फेल हो गया, ठीक है, तो मान लो आपने मिनिस्ट्री गलत की बट मिनिस्ट्री वहां सही हो गई, ऐसा कुछ हो गया हो, तो आपका लॉजिक फेल हो गया, तो आप वहां पे अपने लॉजिक को करेक्ट कर सकते हैं। और फिफ्थ है सिंपल मिस्टेक, आपने ब्लंडर कर दिया, आपने नॉट नहीं पढ़ा, कोई ब्लंडर मिस्टेक कर दी, ठीक है, तो आप वो लिखिए कि यार मैंने ब्लंडर कर दी है। तो ये 5 टैग्स जो है आप यूज कर सकते हैं व्हाइल एनालाइजिंग दी क्वेश्चन। अब इसमें 2 बातें और याद रखना मेरी, जो मैं आपको एडिट बोनस दे रहा हूं, जो आपने इतनी देर वीडियो देखी है। एक तो ये लॉजिक जो है, लॉजिक वाले चीट कोड्स वाली जो चीजें हैं ये एफएलटीज में नहीं लगेगी, इस बात को याद रखना। मैं अभी बता रहा हूं, बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पे लगेगी, ये एक्चुअली पीवाईक्यूज में लगेगी। तो अगर आपने कुछ लॉजिक बना लिए तो वो बिल्कुल फिट कर लीजिए कि हाँ भाई ये मेरे कुछ लॉजिक है, यहाँ लगे या ना लगे, तो वहां पे जाके लगाऊंगा। दूसरी चीज, टैग 2 से गलतियां हैं तो उनको आप अलग से लिखिए और एक बिल्कुल कसम खा लीजिए कि नेक्स्ट एफएलटी तब दूंगा जब ये सारा रिवाइज करके चला जाऊं, ठीक है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो एफएलटीज भी बहुत अच्छे तरीके से आप इनका यूज मैं करन खड़ा था अटकैनू तेरी खातिर खड़ा यार, तेरा चिंता ना करिए।